नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। वक्फ को लेकर बवाल बढ़ा तो विधेयक को होल्ड पर रखने के साथ साथ इससे जुड़ी सत्ताधारी दल के संशोधन की कवायद पर कार्रवाई पर्दे के पीछे भी चलती रहे। शायद इसी रणनीति के तहत इसे देश के सामने संसद में चर्चा के लिए आगे बढ़ाने से पहले बंद कमरे में जेपीसी के टेबल पर रखने की विपक्ष की मांग को सरकार ने ज्यादा नानुकुर किए बिना मान लिया, या फिर विपक्ष ने बीजेपी पर दबाव बनाकर उसे इस मुद्दे पर दोनों सदनों में सियासी गणित में महारत होने के बाद भी विधेयक पास कराने से रोक दिया। वैसे जेपीसी में किसी दस्तावेज का जाना मुद्दे के पूरे परीक्षण निरीक्षण यानी कहें कि पोस्टमार्टम की गारंटी बन जाता है, तो ये गलत नहीं होगा। अब ऐसे में ये विपक्ष की जीत है या बीजेपी की रणनीति में विपक्ष का फंसना, सवाल तो पूछेंगे। और इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राहुल देव जी हैं, आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण कुमार जी हैं और कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए गोपाल कृष्ण जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो राहुल जी, सवाल आपसे कि बीते 10 साल में ऐसा कभी नहीं देखने को मिला कि सत्ता पक्ष कोई विधेयक, कोई संशोधन प्रस्ताव लेकर सदन में आए और उसे बैकफुट पर जाना पड़े, पास कराए बिना उस पर सत्र स्थगित हो जाए या कुछ और हो जाए। इस बार ऐसा क्यों हुआ? क्यों बैकफुट पे है बीजेपी? क्या ये कह सकते हैं? नहीं, बैकफुट पे नहीं है, ये तो अभी जांच चल रहा है भाई। चलिए, उन लोगों का अगर इस तरह का ये है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का तो साफ मानना है ना, इसमें हम लोग क्या गलत किए हैं। अरे संशोधन तो 95 में हुआ, फिर 2013 में हुआ, आप देख लीजिए ना, 2013 में भी किया गया। और ये लोग पहले ये तय करें कि ये मुसलमान के फेवर में बात करना चाहते हैं। हम लोग कहां इसमें, ये लोग बोल रहे हैं कि भाई हक छीनने की बात है, इसमें तो हक दिलाने की बात हम लोग कर रहे हैं बिल में। ये महिलाओं को अगर हम लोग हक दे रहे हैं, आपका नजरिया है, आप अपना नजरिया किसी पर थोपें या आपका नजरिया आपके चश्मे से ही लोग हर चीज देखें, ये जरूरी नहीं है। आप अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन हम बस ये समझना चाह रहे हैं कि 10 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। राज्यसभा से विधेयक को वापस लेना पड़ा, लोकसभा में आया तो इसे पास कराने की जगह जेपीसी को भेजना पड़ा। जेपीसी की मांग पहले भी विपक्ष कई मुद्दों पर करता रहा है, लेकिन उस समय तो सरकार तैयार नहीं हुई। तो क्या सरकार कमजोर दिख रही है? नहीं सर, इसमें कोई कमजोर दिखने की बात नहीं है। अभी मामला जांच में है, देखिए उसको अभी तय होने में भी समय है, लेकिन वो तय कर दिया जाएगा। कोई भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार कोई बैकफुट पे नहीं है। हम लोग देखिए हित चाहते हैं, महिलाओं को अगर हक दिलवा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? कांग्रेस पार्टी चाहती क्या है? हम लोग तो महिलाओं को बोले कि भाई राज्य में जो इनका वक्फ बोर्ड में जो परिषद में कम से कम 2 महिला राज्य में केंद्र में चाहिए, क्या दिक्कत है? मुसलमान में जो अति पिछड़े शिया सुन्नी को छोड़ के अति पिछड़े लोग आते हैं, अगर उसमें हम लोग उनके हक की बात कर दिए तो क्या गलत कर दिए? किसी भी आदमी का अगर जमीन पे इस तरह का अवैध कब्जा, उनके ही सज्जर कमेटी के लोग ने सिफारिश किया है भाई। हम लोगों ने अपने मन से थोड़े ही इस बिल को पारित करने के लिए हम लोग ला दिए। ये चीज सज्जर कमेटी के लोग ने सिफारिश किया कि भाई दुरुपयोग किया जाता है पद का। जो लोग इसमें पदाधिकारी रहते हैं वो अपने निजी भोग विलास के लिए गलत तरीके से अवैध कब्जा कर लेते हैं। और देखिए कानून भी 40 कैसा है, धारा 40 कैसा है भाई, कि उसमें अगर हमने कह दिया कि ये जमीन अगर हमारा है तो हमारा है, ना आप सरकार के नियंत्रण में है, ना चलिए वो तकनीकी पहलू पर हम फिलहाल नहीं जाते हैं। हम कांग्रेस के पास चलते हैं और गोपाल जी से जानते हैं। गोपाल जी ये कह रहे हैं कि हम जो कोशिश कर रहे थे समाज की बेहतरी के लिए कर रहे थे, महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए कर रहे थे, जो संपत्ति है उसका बेहतर उपयोग हो इसलिए कर रहे थे। जब ये भलाई के लिए ही कर रहे थे तो फिर कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? जरा समझाइए इन्हें। एकदम, सबसे पहले मैं सभी उपस्थित प्रवक्तागण को मेरा नमस्कार। मैं ये जोड़ना चाह रहा हूं दीपक जी कि जिस तरह से भाजपा ने पहले दो छोटा एग्जांपल देता हूं, फिर मैं मुद्दे पे आ जाऊंगा। जिस तरह से मणिपुर में हजारों लाखों महिलाओं को न्याय दिलाने में विफल रही, जिस तरह से गरीब किसानों को न्याय दिलाने में विफल रही, तो ये जो भी वक्फ बोर्ड चल रहा है ये उनका एक चुनावी एजेंडा है। इनका अभी 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, उसके लिए हिंदू मुसलमान करके पोलराइज करना चाह रहे हैं। उसके बाद सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है, मुसलमान को सिर्फ फ्रंट पे लाया गया है, माइनॉरिटीज के जमीन में आदिवासी भी आते हैं जिनके पास हजारों हजार पहाड़ मिनरल्स के हैं, जो उनके उद्योगपति व्यापारियों को भी देना है। तो इस तरह के अंदरूनी खेल चल रहा है और इसी का परिणाम है वक्फ बोर्ड का डिस्कशन। अरे डिबेट तो इस पर होना चाहिए था बीजेपी से कि भाई आपने 2 महीने में 30 सैनिक शहीद हो चुके हैं आपके, जिस दिन से उन्होंने शपथ ग्रहण किया है। फिलहाल तो हम वक्फ पे ही रहते हैं तो गोपाल जी, हम फिलहाल वक्फ पे ही तो हम फोकस करते हैं ना कि इनको बहुत सारी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। नीट परीक्षा
अच्छा लीक हुआ है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। गोपाल वक्फ जी, हम ही तो क्यों? अपनी चर्चा देखिए, संसद में सरकार को इधर उधर भटकाना आपका काम हो जी। सकता है, लेकिन हम चर्चा वक्फ पे कर रहे हैं, तो हम वक्फ पे ही कोशिश नहीं, करें तो वक्फ कि पे- फोकस वक्फ तो रहे। चुनावी एजेंडा है, मैं तो चलिए, यही मान आप रहा ये हूं। कह रहे हैं कि चुनावी एजेंडा है, वक्फ पे उत्तर चुनावी प्रदेश एजेंडा है। चुनाव के मद्देनजर हिंदू वहां जी, ध्रुवीकरण की हिंदू- कोशिश है। exactly, ठीक है, हम आपने आपके सही पास बोला। फिर आएंगे, जी। अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी, वक्फ को लेकर जो कोशिशें हो रही है, कहा जाता है कि आरजेडी सरकार में रही या फिर जिस भी स्थिति में, मजबूत स्थिति में रही, कमजोर स्थिति में रही, MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण के साथ रही है। क्या आपको लगता है कि ये मुस्लिमों के हित में कुछ किया जा रहा है? अगर नहीं तो फिर आरजेडी का क्या पक्ष है इसमें? देखिए दीपक जी, सबसे पहले आपके जो अभी राहुल जी भाषा हमारे निकला, हम इनका विरोध करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल माय समीकरण की पार्टी नहीं है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ऐसा कहा जाता है। कहा जाता है उस A to Z में आप देखिए, MY भी चलिए शामिल कर लीजिए। कुछ लोग दिग्भ्रमित करने के लिए कहा करते हैं। ठीक है। लेकिन आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, सारी नहीं चीज तो वो को A to समझते Z हैं। में M नहीं, अक्षर भी आता है, A Y to अक्षर भी Z आता है, की वो पार्टी मानकर है और चलिए। सामाजिक न्याय ठीक। और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए लगातार हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। यहाँ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस विल के माध्यम से ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहती है, राष्ट्रीय जनता दल सदन से लेकर सड़क तक इस विल का विरोध करने का काम करेंगे। किसी भी हाल में इस विल का हम लोग समर्थन नहीं करने जा रहे हैं दीपक जी। क्यों? और सब क्या क्यों? क्या ये कमी न्याय बेसी है? संगत नहीं है। यह संविधान की धारा 29 के विपरीत है। हर धर्म को अपना जो संस्थान है स्वतंत्रता प्रदान करती है। ये स्वतंत्रता पर लगाम लगाने वाला विल है और यह जो कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की ताकत को कम करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, समाज में विभेद पैदा करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और सबसे बड़ी बात, इस विल में स्पष्ट हो गया, बिहार में जो जदयू है, चिराग जी हैं, मांझी जी हैं, और ये लोग कभी कभी वोट की राजनीति के लिए अपने आप को सेकुलर कहते हैं और इनका चाल चरित्र चेहरा उजागर हो गया। जिस तरीके से जदयू ने इस विल का समर्थन लोकसभा में करने का काम ये कह रहे हैं कि चाल और इनका चरित्र और चेहरा नंगा उजागर हो गया है। एनडीए में बीजेपी का ही नहीं, उनके सहयोगियों का भी, और ध्रुवीकरण की कोशिश है, ये कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है। चलिए, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई इसमें माइनॉरिटियों के हित की बात है या फिर मजहबी आधार पर, मजहबी मान्यताओं पर प्रहार है, जिस तरह से आरजेडी प्रवक्ता कह रहे हैं। इस बातचीत को हम आगे जारी रखेंगे। सीधे मेहमानों का रुख करते हैं, राहुल जी के पास पहले चलेंगे और उनसे ये समझने की कोशिश हम कर रहे हैं कि जेपीसी को भेजा गया है वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक। अगर इसमें कुछ गलत नहीं था तो फिर सरकार आगे क्यों नहीं बढ़ी? इसे जेपीसी में क्यों भेजा गया है? क्योंकि संख्या बल पर्याप्त है, ये मानकर चला जा रहा है। देखिए सर, पहले एक चीज समझ लीजिए कि संख्या बल पर्याप्त है, हम लोग अगर चाहते तो चलिए ठीक है, लेकिन अगर विपक्ष का ये दावा है कि ये गलत है, हम लोग समर्थन नहीं करते हैं, तो भाई हम लोग विपक्ष को भी लेकर चल रहे हैं। आप इसका जांच करा लीजिए जो भी है। पहले कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता महोदय ने बोल रहा था, मैंने देखे हैं, अभी सर जो भी बता रहे थे, आप सर जो बताएं कि चुनावी एजेंडा है, तो आप बताइए सर कि चुनावी एजेंडा कैसे है? आप भी तो मुसलमान नहीं सर, आप भी तो बोल रहे थे चुनाव में कि 8,500 खटाखट यूपी में आपके राहुल गांधी जी क्या बोले? आप एक बात बताइए सर, महिलाओं को, सर एक बात सुन लीजिए, चलिए हम चुनावी एजेंडा पर बात में आएंगे। नहीं गोपाल जी, राहुल जी, बच्चे को नहीं ठीक है राहुल जी, नहीं हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे, हम मुद्दे पर ही बात करेंगे। गोपाल जी एक सेकंड, अगर हम सम्मान दें, गोपाल जी आप रुकिए, बच्चे को अगर देंगे, आप रुकिए, विधवा महिलाओं को अगर सम्मान, लेकिन आप रुकिए ना, हम रुक रहे हैं। राहुल जी एक सेकंड, मुद्दे पर ही हम रहेंगे। हम बस ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि विपक्ष की चिंता बीजेपी को इतनी आखिर क्यों और कब से
10 साल में क्या क्या नहीं करवा लिया सरकार ने। 370 पर क्या विपक्ष की चिंता नहीं हुई? राफेल को लेकर विपक्ष जब चिंता व्यक्त कर रही थी तो उस समय विपक्ष का ख्याल नहीं आया। अन्य तमाम विधेयक, अन्य तमाम संशोधन विपक्ष ने कभी कभी ही सहयोग किया हो, या पूरा विपक्ष नहीं, आंशिक रूप से विपक्षी खेमे ने सहयोग किया है। आज विपक्ष की इतनी चिंता क्यों हो गई? नहीं, ये तो कमजोरी दर्शाएगी ना सरकार की। नहीं, हमारे पास एनडीए का इतना ताकत है, 290 से हम लोग ऊपर सीट पे हैं, हम लोग ऐसे भी इजीली पास कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोग बैकफुट पे हैं। नहीं तो वही तो जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं पास करा लिया गया? नहीं, अगर इन लोगों का ये मुद्दा है ना, ये लोग बोल रहे हैं कि गलत है, अगर बिल गलत है तो एक बार चलिए भाई हम लोग कमेटी को भेज के करवाने का मांग था ना मेरा। तो चलिए अब नीट पर ही मांग कर रहे हैं, बताइए। नहीं, तो नीट का जब चर्चा होगा तो उस पर भी करेंगे रुपया गुजराती नीट पे जब चर्चा होगा उस पर भी करेंगे, उस पर भी गोपाल जी हम वक्त पे आते हैं ना। ठीक है राहुल जी, वक्त पे आ जाते हैं। गोपाल जी वक्त पे जान लेते हैं। जब इतनी शिकायतें हैं तो अब जब जेपीसी में चला गया तो वहां तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा ना। जो भी जानकारी का अभाव है, जिससे भी सहमति या असहमति है, सब कुछ स्पष्ट किया जाएगा। तो अब तो आपको सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए कि चलिए परीक्षण निरीक्षण तो होगा। उससे भी बड़ी बहुत जरूरी चीजें इस देश में अभी है। उससे बहुत जरूरी चीजें, पूरा शिक्षा का हर पेपर लीक हो रहा है, उत्तर प्रदेश में लीक हो रहा है, भारत स्तर पर लीक किया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कई सारे आईएएस नकली पकड़ाए जा रहे हैं, यूपीएससी के डायरेक्टर ने इस्तीफा दे दिया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये वक्फ बोर्ड एक ऑर्डिनरी मामला है, ये आप ऑर्डिनरी चला सकते हैं, लेकिन 10 सीट पर इनका जिस चुनाव बोर्ड होना के है, पास देश की सबसे अधिक जमीन है रेलवे के बाद, सबसे अधिक वो जरूरी नहीं है। बिल्कुल अधिक है, बिल्कुल है। आपके नहीं कहने से नहीं, संसद में सरकार ये बात कह रही है। उनकी भी पुश्तैनी जमीन है, वो भी नागरिक है, उनकी पुश्तैनी जमीन है। एक व्यक्ति के पास पुश्तैनी जमीन इतनी होगी। सर एक सवाल का सर जवाब चाहते हैं। आप बताइए कि अगर ये कानून, ये बिल अगर महिलाओं को, विधवा महिलाओं को अगर सम्मान देने की बात कर रही है, अनाथ महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को, तो आप बताइए सर कि महिलाओं का सम्मान क्यों नहीं, क्यों विरोध कर रहे हैं? जब प्रयास हो रहा है तो क्यों नहीं? एक बात बताइए ना, क्यों विरोध कर रहे हैं? आप बताइए ना कि मोदी जी ने वहां न्याय क्यों नहीं दिया? आप बताइए ना, मोदी जी ने ओलंपिक जीती हुई महिलाओं का क्या हाल किया है? आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहते हैं ना? चलिए ओलंपिक कौन जीत गया इस पर हम नहीं जाते हैं, अभी कोई जीता नहीं है। मोदी जी के चरित्र को पूरा देश जान चुका है। ठीक है, अच्छी बात है। हम अरुण जी के पास चलते हैं। जवाब नहीं दे रहे। ठीक दे है, रहा हूं मैं जवाब। नहीं, बिल्कुल हम अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी, क्या अभी जो स्थिति है वक्फ पर, क्या सरकार की कमजोरी दर्शाता है? देखिए, निश्चित रूप से यह तो इसका एक एजेंडा है, और लगातार आप जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, यह तो अकलियतों के भलाई के लिए है। अकलियत और भलाई और भारतीय जनता पार्टी, अब बताइए दीपक जी, तीसरी बार इतिहास गवाह है। अब सुन लीजिए ना, सरकार लीजिए ना। तो इसलिए भावनात्मक नारे, भावनात्मक मुद्दे अब चलने वाला नहीं है, और विपक्ष मजबूती रूप से इसके खिलाफ में है, और किसी भी कीमत पर इस बिल के समर्थन में हम लोग इंडिया गठबंधन नहीं जाएंगे। सुन ले कान खोल करके, जन सरोकार के सवालों से कोई मतलब नहीं। जैसे अभी आप बोल रहे थे, अभी समस्या ये बता रहे थे, सुन लीजिए ना, आप बता रहे थे कि सेना के बाद या रेलवे के बाद सबसे अधिक भूमि है। किसकी भूमि है? ये तो दान में दिया गया, उनके पुरखों का जमीन है। क्या किसी से लूटा है क्या? नहीं, ये जो पाकिस्तान चले गए, आप सुन लीजिए ना। नहीं, आज भी आप जानकारी रखिए, सुन लीजिए, आज भी जिसकी इच्छा होती है उस समाज में, अकलियत समाज के लोग दान करते हैं, और वह जमीन वो अपने अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में, या अनाथालय हो, हॉस्पिटल हो, कई ऐसी बिल्डिंगें हैं। सरकार जमीन नहीं छीन रही है ना, जमीन है उसको छीनने की बात नहीं है। सरकार जमीन छीन नहीं रही है, वो बस कह रही है कि आप जमीन का हिसाब आगे से एक मिनट दीपक, जमीन का हिसाब मांग रही है सरकार, तो क्या गलत है? दान में दे, दिक्कत क्या है भाई? दान में दीजिए, लीजिए, क्या दिक्कत है? सुनिए ना, फिर वक्फ बोर्ड से
क्यों इस तरह का आप कानून लाके उसके ताकत नहीं, को कानून कमजोर एक करना बात चाहते बताइए, हैं? भ्रष्टाचार ये मुक्त भारत स्वतंत्र है, चाहते हैं। स्वतंत्र है, स्वतंत्र है किसी की भी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए। भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहते हैं। अरुण जी, नहीं, स्वतंत्र है किसी की भी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए। बिल्कुल नहीं। गोपाल जी, तो फिर बताइए। बिल्कुल ऐसे 10 उदाहरण संसद में दिए गए। यही हो रहा है ना सर, सवाल है। यही हो ऐसे रहा है। 10 उदाहरण संसद में दिए गए। कोई उदाहरण नहीं है। नहीं, आप बताइए इस चीज को। ये दीपक ऐसे जी, केस चल रहे हैं, केस चल रहे हैं। केस अडानी पर चलाइए। नहीं, केस चल रहे हैं। एक तरह से दीपक जी, और जो अवैध कब्जा कर रहा है उस पे केस नहीं चलाइए। वाह जी वाह। दीपक जी, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी का मानसा को समझिए। ये इस जमीन अरे को सर, हथियाना चाहती है। हम और लोगों ने उद्योगपतियों को तो देना चाहती हम है। लोगों ने तो हर जाति धर्म का सम्मान किया। ये भारतीय जनता पार्टी और इनके नहीं, सभी ये एनडीए के नहीं, सहयोगी लोग जनहित सभी है। दल का सम्मान ये किए हैं जो हम लोग। संस्था है, बोर्ड है, माइनॉरिटी के नाम अपने पर अनुसार आदिवासी उपयोग के करती चलिए है। अब एक और छोटा सा सवाल, है। अब एक छोटा सा सवाल तीनों मेहमानों से और संक्षिप्त उत्तर चाहेंगे क्योंकि समय कम है। बिल्कुल। क्या अब जबकि ये बिल जेपीसी में चला गया है तो संशोधन सुझाने के लिए विपक्ष अब बाध्य हो गया है, विपक्ष की मजबूरी हो गई है कि इसमें सुधार की जो संभावना है वो अपने स्तर से देख रहे हैं, वो सरकार को बताएं। अरुण जी एक एक करके। इंडिया गठबंधन ने अपनी जो डिमांड था उसके खिलाफ में एकजुटता के साथ इंडिया गठबंधन ने हाउस में सरकार को अवगत कराने का काम किया। 1 इंच हम लोग ना आगे ना पीछे जाने वाले हैं। चलिए, लेकिन इस अब जेपीसी बिल का में बातें किसी तो भी रखनी समय- होगी ना। मैं एक किसी बात भी कहना कीमत चाहता पर जी, गोपाल जी। आदरणीय लालू यादव जी के सांसद या इंडिया गठबंधन के सांसद अरे कोई नहीं, आप समर्थन में सर नहीं मैं- है। चलिए पीछे ठीक है, नहीं मैं जाइए। एक गोपाल जी जरूरी की बात चीज सुन बताना रहे हैं। चाहता राहुल जी आ रहे हैं, हूं। राहुल जी आ समस्या रहे हैं, क्या गोपाल जी। कारण यह है समस्या बताइए। कि भारतीय जनता पार्टी लूटना चाहती है। आप कैसे तय कर सकते रेलवे हैं? को लूट लिया। लूटने का काम तो लालू ये जी ने रेलवे किया। को लूट बिहार लिया। को लूट लिया लालू राहुल जी जी, ने। नहीं, नहीं, रेलवे ये को तय लूट कैसे आप कर रहे हैं भाई? रेलवे को लूट ये लिया। आप कैसे ये वंदे मानसा भारत है, प्राइवेट ट्रेन है। पूंजीपतियों को देने पूरे की देश पे मानसा है। वंदे तो भारत ये चलाना स्थिति चाह रहे हैं। देखकर हमारे दर्शक सुन ये लीजिए। बेहतर समझ सकते हैं अब वक्त का अभाव है। एक लाइन, एकदम एक एक लाइन। लाइन। चलिए गोपाल जी। बहुत जरूरी, माइनॉरिटी में ये मुस्लिम को आगे करके आदिवासी की जो मिनरल्स की जमीन है वो हड़पना चाह रहे हैं। चलिए, उसके इसमें लिए कहीं दूर दूर अडानी तक का आदिवासी नहीं एकदम दिख रहा है। है। आपको कहां से अडानी दिख की- गए हैं ये है। चलिए आपके है। आप बोलने अपने से सब चश्मे थोड़ी से हो देख जाएगा। रहे हैं। यहाँ बैठ के अच्छी बोलिए। बात है। बिल्कुल नहीं। वो जब दिखेगा तो हम उस पर भी विशेष चर्चा अडानी कर को लेंगे। बहुत बहुत झारखंड और धन्यवाद गोपाल जी, अरुण जी और राहुल जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब जब मामला जेपीसी के टेबल पर चला गया है तो क्या बीजेपी ने विपक्ष को मजबूर कर दिया है कि इसमें जो भी उनकी राय है, जो भी वो सोचते हैं, समझते हैं, सुधार की गुंजाइश देखते हैं, उसे जेपीसी के सामने रखने को अब वो बाध्य होंगे। और फिर जब ये विधेयक संशोधन का संसद में लाया जाएगा तो दिलचस्प स्थिति देखने को मिलेगी जब इस पर चर्चा होगी, क्योंकि सबने मिल बैठकर इसे तैयार किया होगा और फिर उसे सदन पटल पर रखा जाएगा। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।